आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इंस्टाग्राम लाइव पर। और आज मैं अपने वक्त से 2 से 3 मिनट लेट हूँ। लेकिन आज हमारी जो बातचीत है वो बातचीत बहुत मज़ेदार होने वाली है। आने वाले कुछ समय में हम सब बहुत ही मज़ेदार बातचीत के हिस्सेदार होंगे। मुझे भी बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा, आप सब भी कुछ नई बातचीत के हिस्सेदार बनेंगे। साथ ही साथ हम ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जिन बातों को लेकर हमेशा आप अपने मन में एक अभिलाषा लिए रहते हैं, एक आकांक्षा लिए रहते हैं कि क्या कुछ होगा। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत फिटनेस फ्रिक हैं। मैं जितना जान पाया वो यही है कि बहुत फिटनेस फ्रिक हैं। इसके साथ साथ नया जो वेब सीरीज़ है, बहुत नई वेब सीरीज़ है रक्तांचल, उस के बहुत मुख्य किरदार हैं विजय सिंह। और इसके साथ साथ इनकी पहचान यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश और ख़ासकर उस इलाके से आप अगर ताल्लुक़ रखते हैं जहां सबसे ज़्यादा छठ को प्रमुखता दी जाती है, तो इनके वीडियो छठ के समय में बहुत ज़्यादा वायरल होता रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन हैं और धोनी को लेकर के अगर आपने भी कोई फिल्म देखी है जो धोनी को लेकर आई थी, सुशांत सिंह थे, तो उसमें जो महेंद्र सिंह धोनी का जो हेलीकॉप्टर शॉट है उसे जो सिखाने वाले किरदार हैं उस फिल्म में, आज वो हमारे साथ हैं। क्रांति प्रकाश हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। क्रांति प्रकाश हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ आप सब भी इस बातचीत के गवाह बनेंगे, आप सब भी इस बातचीत के हिस्से। मैं क्रांति प्रकाश झा को मैं जोड़ लूंगा और उनसे फिर मैं बातचीत करूंगा, उनसे पूछूंगा कि रक्तांचल को लेकर उनका कैसा क्या अनुभव है। क्रांति भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो आकाश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, बहुत बढ़िया। लोगों को रक्तांचल कल रिलीज हुई है, परसों रात को, और लोगों को अच्छी लग रही है, तो मैं इस लॉकडाउन में बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। आपकी बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है विजय सिंह के उस किरदार का, और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैंने देखा भी जी। हाँ, मतलब ये मेरे ख्याल से ये मासेस, मेरे जो हिंदी हार्टलैंड है, तो यहाँ की कहानी है। और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, उन लोगों को देख के बहुत पसंद आया है। और जो विजय सिंह है उससे बहुत रिलेट करते हैं, वो अपने आप को। जितनी भी शुभकामनाएं मिल रही है, मेरे ख्याल से सब उस मेहनत का नतीजा है जो पूरी टीम ने किया था। और अगर लोगों को अच्छा लगे, तो लोगों को अच्छा लगता है। वो तो जितने देखने वाले हैं, चाहने वाले, उनका बहुत धन्यवाद तो इतना प्रेम दे रहे रक्तांचल को। सबसे पहले तो हम कोरोना को लेकर के ही बातचीत करेंगे। कहाँ हैं इन दिनों आप? हैं कहाँ? मुंबई में हैं? मुंबई में है, अपने घर में है। और उसके पहले मैं पटना में था, लेकिन एक शूट की वजह से जयपुर आया। जयपुर जाना था, लेकिन लॉकडाउन हो गया और शूटिंग कैंसिल हो गई। तो बॉम्बे आया तो यहीं रह गया। मैं घर में रहना चाहता हूँ, माँ के पास। हाँ, एक चीज जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इस दौर में जब वेब सीरीज सबसे ज्यादा चल रही है, जिस दौर में लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, मैं भी बहुत कोशिश के बाद अपने दफ्तर तक जा पाता हूँ और बहुत कोशिश के बाद अपने दफ्तर से अपने घर लौट पाता हूँ। इस दौर में आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं आकाश जी, वॉइस, कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस ब्रेक कर रही है शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, मुझे लग रहा है अगर अगर आपके पास अगर कोई ईयरफोन हो, अगर उसका इस्तेमाल कर ले तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा क्या? हाँ, अभी भी आवाज, वॉइस मेरे ख्याल से वो आपकी तरफ से है शायद। अगर आप देखें, मुझे लगता है मेरी तरफ से है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। जो लोग देख रहे हैं वही बता पाएंगे। आखिरी जज जो है वो यही है इंस्टाग्राम लाइव में। जो लोग देख रहे हैं वही आखिरी जज है कि वही बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। वॉइस क्रैक कर रही है आपकी अभी भी। मेरी आवाज अब वो मेरे ख्याल से वो टेक्निकल इश्यूज है, जिसकी वजह से मेरी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, आपकी आवाज आप तक जा रही है। हाँ, मैं देखता हूँ। अरे शंभू हमारे जो है वो आप सहायक कह लें उनको, हमारी लाइफलाइन कह लें।
और बनियान में ही आ जाते हैं, बनियान में ही आ जाते हैं। ये शंभू है, इनके बिना मेरा जीवन की कल्पना बहुत अधूरी थी क्वारंटाइन में। शंभू भाई गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया भैया। क्या बनाया भैया? आज पनीर है। पनीर बनाया, पनीर बनाया। विजय सिंह आज पनीर खाएंगे। आज आप पनीर की सब्जी आपके घर बन रही है? जी, अभी ठीक है? ये अभी भी बहुत सेको कर रही है। हाँ, आपकी आवाज अब बहुत अच्छी आ रही है। अरे वाह, और मुझे वाह, लगता है वाह, कि thank जो you। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। वो बताएंगे। एक बार जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे साथ इंस्टाग्राम लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो लोग बताएं कि आवाज अब कैसी आ रही है। भाई जितने भी जुड़ने वाले, नहीं मेरी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, तो मेरी आवाज मुझे ही एको कर रही है, तो एक बार आप देख लें आपकी तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं हो। अभी भी आ रही है आपकी आवाज हाँ, आपकी हाँ, तरफ? अब हाँ, ठीक जी, है, आ रही अब लोग लिख रहे हैं अब ठीक है। अब ठीक है? अब चलिए फिर तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया। जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी लोगों को ये रक्तांचल अच्छी लग रही है, जितने भी लोग विजय सिंह लिख रहे हैं, विजय सिंह का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और दिल से मैं बहुत आप सबके लिए शुभकामना करता हूँ, और ऐसे ही आप सबका प्यार मुझे मिलता रहे और ऐसे ही अच्छा काम करता रहूं, क्योंकि यही मेरे लिए वो बड़ा अच्छा डायलॉग है कि यहाँ सब खुद ही सोचे थे कि हम ही तो हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ सब खुद ही सोचे थे कि सब तोप है। आपका खुद का अनुभव। रक्तांचल, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। गूंज रही है आवाज से। तो एक बार आप ये हेडफोन निकाल के बात करें एक बार, क्या पता उससे मैं रक्तांचल एंड नाइस टू सी यू। हमारी आवाज वॉइस क्रैक कर रही है सर। कोई नहीं, लगा लीजिए, देखते जैसे निकलेगी। ठीक हो जाएगी आवाज। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। पूजा जी पटना से हैं भाई, वाह, हम भी पटना के हैं, हम भी पटना में रहते हैं। और क्रांति भाई प्लीज एक बार देखिए, आपका आवाज गूंज रहा है। सचिन जी हम बहुत प्रयास में हैं, आवाज तकनीकी विज्ञान है, वो कई बार आपको परेशान भी कर देता है, तो शायद परेशानी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि मैं अगर इसको निकाल दूंगा तो भी आवाज गूंज रही है, मैं इसको लगा रहा हूँ तो भी आवाज गूंज रही है। मेरी कोशिश ये है, नथिंग प्रॉब्लम, यू गाइस आर डूइंग वेल, गुड वर्क सर। हाँ ठीक है, कोई नहीं, अब हमारी बातचीत जारी रहेगी। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको क्रांति प्रकाश झा AKA विजय सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आकाश जी के माध्यम से आप सब लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं, and thank you so much for all since the time the web series has released. I've just been getting messages from left, right, center, or it will only be possible with all your love. So thank you. सबसे पहला सवाल आपसे यही है क्रांति भाई कि आपका खुद का अनुभव कैसा रहा रक्तांचल को लेकर? रक्तबहा ऐसे नाम है, रक्तांचल तो रक्तबहा। कितने सारे ऐसे एक्शन सीक्वेंस थे जहाँ पे बहुत लोगों को चोटें लगी, लेकिन मेरे लिए एक 2.5-3 महीने की कमाल की यात्रा थी, क्योंकि ऐसा किरदार मैंने पहले कभी किया नहीं था। और इस किरदार को निभाने में सबसे अच्छी बात ये भी थी कि 5 तरह के आपको गेटअप्स, अगर आपने देखी रक्तांचल आकाश जी, आपने देखी रक्तांचल आकाश जी? हाँ, मैंने देखी। तो मैंने कल रात को ही मैं ये निपटाया हूँ, जब आपसे बातचीत हुई है। उससे पहले मैं कई तरह की व्यस्तताओं के चलते मैं नहीं देख पाया था, लेकिन कल रात को मैं देखा था। और कल रात देखने के बाद मैं, चूंकि आपसे बातचीत करनी थी, तो मैं एक बार सोचा कि इसके क्यों ना देख लूं। मैं देखा तो मुझे कई तरह की चीजों से गुजर गया, जो इससे पहले लेकर पूर्वांचल के जो बाहुबली होते हैं उनको लेकर के जिस तरह की छवि हमारे मन में बनाई गई है, जिस तरह की बातें हम इससे पहले पढ़ते आए हैं, उन सारी बातों को मैंने देखा। मैंने देखा कि नसीम खान से बदला लेने के लिए विजय सिंह क्या क्या करते हैं, किस हद तक जाते हैं, और जो अपने पिता को पहले गवा चुके होते हैं, और फिर जब उनकी बहन का गौना होने का जो वक्त आता है, जिसको मैथिली में दुरागमन शब्द कहा जाता है, उस वक्त में जो दुरागमन कहा जाता है, जब उस घटना से वो गुजरते हैं तो फिर उनके मन में क्या क्या गुजरता है, और वो किस तरीके से कहानी आगे बढ़ता है, मैं ये सब देखता रहा। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहता था कि
सबसे पहले तो जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको बहुत धन्यवाद दे दूं कि भाई अपना समय हाँ निकाल के आप आ रहे हैं, जिसमें शिवम सिंह हैं, नेगी जोशी जी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, बताया जाए सर, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि रक्तांचल को लेकर के जो आपका अपना अनुभव रहा, वो सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा पूरे सीरीज में? सबसे अच्छा अनुभव, अगर क्रांति प्रकाश झा से अगर ये सवाल हो उनके सामने कि आपका सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा, तो क्या रहा आपका सबसे अच्छा अनुभव? सबसे अच्छा अनुभव रहा कि मैं 2.5 महीने बनारस में था। बनारस एक ऐसी नगरी है, एक ऐसा शहर है जो सबसे प्राचीनतम, जिसको आप कह सकते हैं नगरी है वो पूरे संसार में। और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। बाकी तो एक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो स्क्रिप्ट मिलने से लेके और शूटिंग के आखिरी दिन तक चलता रहा। तो मेरे लिए उस किरदार को जीना उतना ही चैलेंजिंग भी था, लेकिन उतना ही एक्साइटिंग भी था। हर दिन सुबह में उठ के मैं सोचता था कि आज क्या ऐसा नया करूंगा कि जो अच्छा हो, जो सबसे अच्छा हो। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं अगर एक रिएक्शन भी दे रहा हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन भी है, तो वो मेरा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो फिर से छपने वाला नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हो अपना बेस्ट दें। और मैं वही करता रहा 2.5 महीने। बहुत मुश्किल था विजय सिंह के किरदार को जीना, क्योंकि उसके अंदर की इतनी ज्यादा उसके अंदर एंग्स्ट है सिस्टम को लेके, या उसके साथ जो घटनाएं हुई हैं वेब सीरीज के अंदर, कहानी के अंदर, और उन बातों से मैं उतना ताल्लुकात रखता नहीं, एक्सेप्ट दैट उसने भी यूपीएससी दिया, मैंने भी यूपीएससी दिया। आपने अपनी 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 जिंदगी में, उसका नहीं हुआ वो क्राइम में चला गया, मेरा नहीं हुआ मैं एक्टिंग में आ गया। फर्क इतना ही था, लेकिन उसके अलावा जिस तरह का एंग्स्ट था उसके अंदर, तो उससे रिलेट करना, जो वायलेंस है उसके अंदर, उससे रिलेट करना मुश्किल था। लेकिन एक्टर का काम होता है कि वो बखूबी अपने दी हुई जिम्मेदारी को अच्छे से निभाए। तो मैंने वही किया और लोगों को पसंद आ रही। सबसे अच्छी बात तो ये है कि लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और मैं तमाम उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ही होते हैं जो हमारे ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं और आगे बढ़ने को कहते हैं। और मेरे साथ सिर्फ मैं उनके लिए एक कलाकार नहीं हूँ, मैं उनके लिए, जिस तरह से लोग मेरे बारे में लिखते हैं, कहते हैं, ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं के घर का एक सदस्य हूँ। तो बड़ा ही प्रेम मिलता है। तो सबका बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। एक सवाल है कि रक्तांचल में कई ऐसे दृश्य हैं जो पूर्वांचली संस्कृति की जहां से झलक मिलती जी, ठीक है। खास करके वो आखिरी दृश्य में जहां छठ का घाट सजा हुआ है, ये झलक मिथिला मखान में, या फिर जो छठ का जो आपका वीडियो जिसका मैं पहले ही जिक्र कर रहा था, उसमें भी देखने को ये मिली है। इस तरह की कहानी का चुनाव आप खुद से करते हैं, या इस तरह की कहानी खुद क्रांति प्रकाश झा को चुन लेती? देखिए, हर कहानी एक अपने कलाकार को चुन लेती है। मैं जैसे मैं पहले करता था, मैं आज भी करता हूँ। मतलब अब तो खैर लॉकडाउन है, तो विजय सिंह बनने के पहले भी मैं ऑडिशंस में जाता था, लोगों से मिलता था, काम मांगता था। अब उसमें वही है कि कहानी किरदार को चुनती है, कलाकार को चुनती है। कलाकार तो अपना काम करता ही रहता है। और मेरा ऐसा मानना है कि विजय रक्तांचल ने मुझे चुना, और मैं एमएक्स प्लेयर का, जो हमारे डायरेक्टर हैं रीतम श्रीवास्तव, प्रोड्यूसर शशांक राय, उनके अलावा जितने भी लोग हैं उसमें सम्मिलित थे, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लोग मेरे विजय सिंह से ताल्लुक रख रहे हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं, तो सबका इसमें टीम में मेरा अकेले का नहीं है। तो उन सबका बहुत धन्यवाद। जो आपका पूरा रोल है, जिस तरीके से आपको फिल्माया गया है, जी, वो ऐसा है कि आप ट्रैक्टर में उसको बांधते हैं, घसीटते हैं, दुबला पतला सा वो लड़का जो कुर्ता पहनता है, स्वेटर पहना हुआ है, और वो फिर धाई धाई गोली चला रहा है। क्या आपको लगता है कि किसी बाहुबली की छवि भी ऐसी ही होती होगी? आपने कभी तो बाहुबली की कोई कहानी सुनी होगी। कहानी सुनी है, देखी है। बिहार में रहने वाले लोग देख ही लेते हैं बाहुबली, कहीं ना कहीं बिहार ही तो बचपन में वो शायद एक उनका हिस्सा होता है। और दूसरी चीज ये है कि मेरे पास रेफरेंसेस थे, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि उस तरह मैंने भी नहीं देखा जिस तरह से वो एक विजय सिंह मारता है कुली सिंह को। मैंने भी अपनी जिंदगी में देखा नहीं है, लेकिन बाहुबली कहानियां बहुत सुनी है, चाहे बिहार के बाहुबली की कहानी हो या फिर यूपी के हो, और वैसे भी सच्ची घटनाओं से तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं ऐसे बाहुबली होते होंगे, पर मैंने कभी नहीं देखा। तो इसलिए जो भी मैंने विजय सिंह का किरदार निभाया है, वो जो रेफरेंसेस मेरे पास थे, या जो स्क्रिप्ट कहानी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये ऐसे किया जा सकता है, चैनल और डायरेक्टर साहब हैं उनको कॉन्फिडेंस में रखे। तो सो रक्तांचल ऑल एपिसोड्स इन वन को, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, बिग फैन।
कृष्ण जी, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप भी बहुत अच्छा काम करती हैं, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। विजय सिंह का किरदार ऐसा है जो लंबे अरसे तक लोगों के जहन में टंगी रहेगी। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि विजय सिंह कभी किसी का न्योता नहीं ठुकराता। एक एक और सवाल है कि जी। लॉकडाउन में ये जो प्लेटफॉर्म है इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ओटीटी। ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या आपको लगता है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया बन गई है? अभी तो बनी गई है, अभी बिल्कुल बन गई है, क्योंकि आप इसके बगैर आप अभी जिंदगी की कल्पना कर नहीं सकते हैं। चाहे सुबह आप उठें, सुबह उठने से न्यूज देखने से लेके और दिन भर में जितने भी आप बिंज वॉचिंग करें, तो जिंदगी की कल्पना बहुत मुश्किल हो गई है। और एक मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, हमारे ऐसे कलाकारों को मौका मिल रहा है। अगर मैं फिल्म करना चाहूँ एक विजय सिंह के किरदार के जैसा, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। भाई प्रोड्यूसर है, पैसे लगाएगा, फिर देखेगा क्रांति प्रकाश झा कितना बिक सकते हैं, उसके हिसाब से। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, पहले लोग पैशन से फिल्म बनाते थे, पहले प्रोड्यूसर्स होते थे, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स। अभी क्या है कि कॉर्पोरेट हाउसेस आ गए हैं, तो उनके लिए ये बिजनेस भी है, उनको अपना बिजनेस भी देखना है। पर ओटीटी के आने से ये जरूर है कि हमारे ऐसे कलाकारों को, जयदीप जी ऐसे कलाकारों को, जितने भी लोग, तमाम लोग जिनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा है लेकिन वो फिल्मों के माध्यम से आ नहीं पाता, उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। आपने बताया कि आप जैसे कलाकारों को, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपको बहुत लेट ब्रेक मिला? देखिए, देर और मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता आकाश जी कि मुझे देर मिला या मुझे जब मिलना था मुझे तभी मिला। मेरी यात्रा बम्बई शहर में आने की अब तकरीबन 13-14 साल की हो गई, लेकिन जब हमारे पिताजी बड़ी अच्छी बात कहते थे कि जब जो होना है तब सो होता है। क्रांति प्रकाश झा में मादा था विजय सिंह पहले भी बनने का, लेकिन मुद्दा यही था कि एक समय होता है और एक मौका होता है, तो जब वो दोनों का सामंजस्य बैठता है तभी आपको काम मिलता है। तो लेट नहीं हुआ, मुझे जो मिलना था अपने पेस पे मिलना था, मैं बहुत खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन ये जरूर है कि ऐसा नहीं कि मेरे एम्बिशन में कमी आ गई है, मैं आज भी उतना ही एम्बिशियस हूँ जितना पहले दिन यहाँ आने वहां के अंदर भी आज भी उतना ही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं लेट हूँ या मैं पहले आ गया, मुझे जब आना था मैं तभी आया। विजय सिंह को परसों ही आना था, विजय सिंह परसों ही आया, किसी के चाहने नहीं चाहने से कुछ आया, परसों ही आया। प्लान हमारा भी था कि हम आईपीएल के बाद रिलीज करेंगे, लेकिन सारी की प्लान की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। तो चैनल ने कहा कि नहीं, लॉकडाउन का अच्छा पीरियड है, तो लॉकडाउन किसी के लिए वर्क कर रहा है, तो उसमें मैं भी एक हूँ। लॉकडाउन में मेरे पास खुशी का एक कारण है कि जहाँ पे मेरी हमारी पूरी टीम की मेहनत इतनी रंग ला रही है, कितने लोगों को अच्छी लग रही है। एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने कहा कि ये आईपीएल का हमने चुनाव किया था कि आईपीएल के बाद हम रिलीज करेंगे, ना तो आईपीएल हो सका और ना ही आईपीएल के बाद की कोई तारीख तय हो सकी। खैर, इन सब बातों से, सारी बातों से अलग, आप बहुत फिटनेस फ्रिक हैं। अब सोशल मीडिया पर आपकी वो तस्वीरें लोग खूब पसंद करते हैं, वो वीडियो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप अक्सर वीडियो शेयर करते रहते हैं। रक्तांचल में कई लंबे दृश्य हैं जहां आप वो कसरत योगा करते हुए दिखते हैं। कहानी अगर कलाकार के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी किसी आदत को किरदार में ढालने की मांग करता है, तो यह कितना सुखद या कितना आसान होता है? देखिए, अब कहीं कहानी में पहले से भी लिखा हुआ था कि विजय सिंह जो है वो, ऐसा नहीं कि मेरे आने के बाद, लेकिन कहानी में पहले से था कि विजय सिंह, क्योंकि वो एक स्टूडेंट रह चुका है, विद्यार्थी रह चुका है, उसके बाबूजी जो है वो किसान हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप में था कि वो ये इंसान अपने तन का भी अच्छे से ध्यान रखता है। तो जब उनको मालूम चला कि भाई जिनका हमने चयन किया है उनको योग भी आता है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, हमने किया। तो वो मेरे ख्याल से योग आता था। अब स्वामी रामदेव करने के टाइम मुझे इतना योग नहीं आता था। मैं जब स्वामी जी से मिलने गया था तो उन्होंने यही कहा था कि कैसे करेगा, इसे तो आता ही नहीं है योग। पर वो 2-2.5 साल लगे सीखने में, और जब कभी सामने से आना होता है तो वो चीज काम ही आती है, और सीखी चीज कभी जाया नहीं होती, बात हमेशा ध्यान रखेंगे। जो चीज आपने सीखी है कभी ना कभी आपके काम आएगी। आकांक्षा जी, केहन जी, हाँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हमारी मित्र हैं और हमेशा ही हमको बहुत शुभकामनाएं देती हैं। थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक यू।
हालांकि मेरे सवाल में भी ये सवाल था ही, लेकिन कुछ लोग जी लगातार इस सवाल जी को पूछ रहे हैं कि रक्तांचल का जो दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वो कब आएगा? ये आप बता ही दीजिए। हालांकि ये सवाल मैं आखिर में लेना चाहता था, लेकिन हाँ जिस तरीके से लोग लगातार लिख रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना इस सवाल को बीच में ही मैं आपसे पूछ लूं, मैं नहीं आपसे नहीं जान अरे लूं कि रक्तांचल का दूसरा भाग कब आएगा। आप लोग इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, इतनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो जरूर आएगा इसका सीजन 2 पार्ट 2। पर अब उसकी शूटिंग कब, क्या, कैसे, कहानी, ये सब लॉकडाउन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का रिस्पांस है, तो आई एम श्योर जो हमारा प्लेटफॉर्म है MX प्लेयर, वो अच्छा ही सोचेगा रक्तांचल के बारे में, और सीजन 2 भी लेके आएंगे हम लोग बहुत जल्द। इसे और बेहतर करके आएंगे, इसे और धमाका ज्यादा बड़ा करके आएंगे, क्योंकि मोर रिस्क मोर पेन यानी कि मोर गेन। आप लगातार उस डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रक्तांचल में है, तो आप आपकी जिंदगी में भी कोई गुल्ली सी रहा है क्या? नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में गुल्ली सिंह नहीं रहा है। मेरी जिंदगी में ये जरूर है कि रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारी बहुत ज्यादा रही है। तो मैंने रिस्क लिया जब मैंने यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया एक अटेम्प्ट के बाद, तो मेरे लिए वो रिस्क था। लेकिन पता नहीं था कि वो रिस्क लिया हुआ इतने सालों के बाद एक डायलॉग के रूप में मेरे सामने खुद ही आके खड़ा हो जाएगा। और रिस्क लिया तो पेन हुआ तो गेन हुआ। वो गेन जो है, वो गेन अभी आपके सामने लाके मुझे खड़ा करके रखा है उस गेन ने। So it worked all out very nicely, I guess. तो आपने दूसरी बार यूपीएससी के एग्जाम में आपने बैठने की ऐसी नहीं जहमत क्यों नहीं नहीं, उठाई? क्योंकि बॉम्बे आ गए, और बॉम्बे आने के बाद कहते हैं कि आपको एक क्षण में ही शायद पता चल जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हमारी इच्छा थी कि हम ऐसा करें, लेकिन बॉम्बे आने के बाद जब यहाँ पे रहे, दोस्तों के साथ रहे, थिएटर करना शुरू किया, तो हमें लगा कि यार यही चीजें तो मुझे करनी है। तो थोड़ी देर लगी, लेकिन आई होप कि देर आए हो दुरुस्त आए हो। ठीक है, रक्तांचल से हम थोड़ा सा अलग होते हैं। आपने महेंद्र सिंह धोनी, थोड़े से मैसेज भी पढ़ लें, जो भी हमारे चाहने वाले लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा। भैया जी, हाँ हाँ आपने हाँ, गर्दा उड़ा दिया है, मतलब एकदम बवाल मचा दिया, गर्दा फाड़ दिया है विजय सिंह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, और जो भी लोग इस चीज को, इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उन सबका हृदय से धन्यवाद। आप कुछ पूछ रहे थे आकाश जी, बताइए। ठीक है ठीक है। क्रांति भाई, हम इस सवाल को लेंगे। जितने जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके सवाल को हम लेते रहेंगे, लेकिन एक सवाल ये है कि आप, अब हम रत्नांचल से अलग चलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में आपका किरदार संतोष लाल का किरदार था, और आप उसमें, उस फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी को यानी सुशांत सिंह को बताते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर शॉट लगाया जाता है। आपको खुद उस शॉट को करने में, उसे उसके शूटिंग के दिन तक, जब वो शूट किया गया था, तब तक आपको कितना वक्त लगा था इसे सीखने में? हमारी ट्रेनिंग हुई थी लगभग 1 महीने के आसपास बम्बई शहर में, और हमें वीडियोस दिए गए थे कि इनको देखिए, आप प्रैक्टिस करें, स्टैंड्स की प्रैक्टिस करें, वो कैसे वो स्टैंड्स MSD मारते हैं। फिर हमने बॉल भी बांध के हमने प्रैक्टिस की है। 1 महीने हम लोग सुबह ट्रेनिंग के लिए जाते थे। यहाँ पे एक टर्फ जैसा, यहाँ पे एक क्लब है, उसी में। उसके बाद जब रांची गए, तो वहाँ पे हमारी 2 हफ्ते की शूटिंग हुई थी, मतलब ट्रेनिंग हुई थी। और शूट वाले दिन ये था कि तकरीबन 4 घंटे बॉल पे बॉल आ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें से कोई एक शॉट जो है, वो कहते हैं ना कि मिल जाता है, तो वो शॉट शायद मिला होगा उनको, वही शॉट आप फिल्मों में देखते हैं। तो मेहनत बहुत की थी उसके लिए, और जब लोग कहते हैं कि भाई अच्छा लगा, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। आपकी इस फिल्म में जो आपका रोल था, उसे लेकर के क्या जो महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त थे उनसे, या फिर MSD से खुद कभी कोई बातचीत हुई? माही से बात हुई थी। माही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माही निकला मुझसे, तो वो सेट पे आते थे देखने के लिए, 2-4 बार आए थे। तो जब वो, उनको पता चला कि मैं उनके दोस्त संतोष लाल का किरदार कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे देखा अच्छे से, भी बोला कि तुम कैसे करोगे। मैंने कहा क्यों? अरे संतोष लाल तो बहुत सांवला सा था, तुम तो बहुत गोरे हो। और बहुत अच्छा। अपने, हाँ, बहुत बिहारी अंदाज में, बिहारी MB है वो भी। तो मैंने कहा सर कर लेंगे, अरे गोरे हैं तो उसका मेकअप आता है ना। तो हंसने लगे वो। उसके अलावा ये जरूर था कि जितने भी किरदार थे, जो उनके 3 दोस्त हैं, वो तीनों दोस्त आज भी रांची में रहते हैं, कोई कहीं रहता है, तो सबके पास एक रेफरेंस था कि वहां से वो कह सकते थे कि कैसा लगा आपने जो मेरा रोल किया।
पर जिनका रोल मैंने किया वो इस संसार में नहीं है। वो उनका निधन हो गया था एक बीमारी के बाद, और माही ने बहुत कोशिश भी की थी उनको बचाने की, एयर एम्बुलेंस भेज के एम्स दिल्ली में, लेकिन वो बच नहीं पाए थे। और शायद मेरे ख्याल से जो फिल्म में दिखाया गया है कि ड्रिंकिंग की वजह से अपने ऐसा कुछ हुआ था। तो मेरे पास कोई ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था या फिर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पूछ सकूं उनसे, क्योंकि पूछने के लिए मुझे भी शायद फिर तो लेकिन जो उनके दोस्त थे उन्होंने फोन किया, उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड था कि संतोष लाल के दोस्तों ने फोन करके मुझे बताया, मैसेज किया, बहुत अच्छा काम किया क्रांति। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड आई प्रे फॉर संतोष लाल्स पीस, क्योंकि जहाँ कहीं भी हो वो बस संसार के पंच तत्वों में विलीन है, मैं जानता हूँ, लेकिन अपनी शुभकामनाएं देते रहे सबको। क्रांति सर, हमको आप बड़ा हैंडसम लगते हैं, धन्यवाद, थैंक यू जी। जब आपसे बातचीत हुई महेंद्र सिंह धोनी की, तो उन्होंने आपसे जब कहा कि आप तो बहुत गोरे हैं, वो बहुत सांवला था जी, तो फिर इसके आगे कोई बातचीत नहीं हुई? ज्यादा बातचीत नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता था। अब वो माही आते थे 10 मिनट ऐसे ही आते थे, फिर कभी लंच में आ गए, और शूटिंग का पेस बहुत हेक्टिक, कई बार जो है वो वक्त नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती आपको। तो वही हमारे साथ भी था, एक दो बार लेकिन मुलाकात हुई, और तब भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई उनसे। मेरे पास उनका साइन किया हुआ एक बैग भी है, ऑटोग्राफ। लोग लिख रहे हैं नीचे कि ये लॉकडाउन वाला जो आपका लुक है वो भी बहुत शानदार है, लोग उसको भी बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका सनकी शायर जी, बहुत धन्यवाद। दाढ़ी बढ़ गई, हमने भी कहा बढ़ने देते हैं यार, कोई कह नहीं रहा काटने को तो कह नहीं रहा, छोड़ देते हैं। ठीक है, हम 1 घंटा से ज्यादा की बातचीत नहीं कर सकते हैं इंस्टाग्राम लाइव पर, आधा वक्त बीत चुका है। मैथिली को लेकर एक सवाल है, आप चूंकि मिथिला के क्षेत्र से आते हैं, आपने मैथिली को लेकर के काम भी किया है, तो मैथिली का सवाल है, और अगर वो मैथिली भाषा में ही हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो अहाँ से सवाल ये जे मिथिला मखान कहिया रिलीज हेतै? ई हमर ने बहुत लोग के सवाल छन, और एहि के लेल हमरा बहुत मैसेज आबि चुकल है। देखियो, मतलब हमर तो बहुत इच्छा हुई है कि मिथिला मखान की कल रिलीज कर दी, लेकिन आप मुद्दा शायद सीधे कोशिश बहुत के लिए 2016 में फिल्म के नेशनल अवार्ड प्राप्त मिल रहे, लेकिन उसके बाद से लगा 4 साल रिलीज नहीं कर सकिल छी हम सब। सबसे बड़का कारण छै थिएटर रिलीज एहि दुआरे नहीं भेल छै जे बिहार में सिनेमा हॉल नहीं छै, और मैथिली कोनो फिल्म इंडस्ट्री छै नहीं। तो हम सब एक प्रयास किए कि कोनो इंडस्ट्री बनायल जाए, एक शुरुआत के जाए, कोई शुरुआत के अगर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कल जाए तो बड़ा गौरव की बात छै, खाली हमरे सब नहीं पूरा बिहार में। लेकिन मुद्दा वह छै कि जहां पाई के मामला आबै छै त जते हमरा सब लग पाई छलिए हम सब लगेलिए, ओई के बाद हमरा सब के याद रिलीज करे में पाई छै, रिलीज आसानी से नहीं होई छै, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर के रिलीज हेतै, एहि दुआरे जे हमर सब के इंडस्ट्री नहीं छै। अगर अहाँ देखबै तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, उड़िया, इनका सबके इंडस्ट्री छै, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम सब कोशिश के लिए कि जाकर बात कर सकी, उनको बता सकी, लेकिन उनका सबकी तरफ से यह है कि मैथिली फिल्म लेते नहीं। तो अब मैथिली फिल्म लेते नहीं है तो फिर उसका की कल जा सके छो, लेकिन इसमें प्रयासरत कि रिलीज तक करवाइए। हमर मैं कही छी जे बउआ रे भोलानाथ हेथुन सहाय कोलो कलम से देथुन बनाए, तो वो जो चाह लेथिन तो जरूर हो कहियो ना कहियो रिलीज हेबे करते। हाँ, सब शुभकामना दिया, आशीर्वाद दिया, तो देखियो रिलीज हमरा लगे कि एहि साल नहीं तो अगला साल भऽ जेबाक चाहिए। मैथिली में आबि गेलियो परदेश में रहबो कोना के तोरा बिन, यूट्यूब पर छै ता तक वो देख के आनंद लिया, बड़ नीक लागल। मैथिली में एक फिल्म बनल रहे, ये हमर सवाल दोसर और आखिरी सवाल है मैथिली में, चूंकि जतेक आदमी जुड़ल हेतै ते में से मैथिली बुझे वाला के संख्या कतेक हेतन ये हम अहाँ के नहीं कह सकै छी, ताहि दुआरे ये हमर आखिरी सवाल है मैथिली में जे जतेक मैथिली में एक फिल्म बनल रहे सस्ता जिंदगी महक सिंधु, फिल्म के जबत, हाँ, कोई फिल्म के ओई तरीका से प्रमोट से नहीं कल गेलै, ओई फिल्म के ओई दौर में से नहीं रिलीज कल गेलै जे दौर में सोशल मीडिया के बहुत बेसी क्रांति रहे, बावजूद एकर ओई फिल्म के देखबाक लेल सिनेमा हॉल तक पहुंचे के लेल लोग गांव से अबै छलखिन। आप एहन किया नहीं, एहन परिस्थिति बन रहा है, एहन मैथिली सिनेमा के लऽ एहन एक चक्र किया नहीं बन रहा है, एहन कोनो जे से फिल्म के कहानी किया नहीं है जे गांव से लोग के खींच के सिनेमा हॉल तक लगे?
सिनेमा हॉल छै कहाँ काशी? दरभंगा में कहाँ सिनेमा हॉल छै? मधुबनी में नहीं छै? मिथिलांचल में कते सिनेमा हॉल छै? ई देखियो ई आप एखुनका समय में ई सब बंद भ गेलै एखन से किछु साल पहले तक सिनेमा हॉल छलै। एखुनका समय के बात करै छी। एखुनका समय में हमर सबके इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री भी छै, तो बिहार में नहीं छै। आगे शूटिंग करल लोग यूपी जाय छै। बिहार में रोजगार जब तक इंडस्ट्री नहीं हेतै तब तक आदमी रोजगार कहाँ से भेटतै? बिहार के लोग क्यों माइग्रेट करै छै? माइग्रेट एहि दुआरे करै छै ने, तो काज नहीं छै। हम सब दू फिल्म बनेलिए, देशवा, मिथिला मखान, एहि दुआरे जाकर बनेलिए कि जाकर वापस रोजगार द सकै ओतऽ के लोग सबके, लोकल लोग सबके। तो अकेले एकटा फिल्म बनौ से इंडस्ट्री नहीं ठाड़ होय छै। तखन के समय जहाँ सस्ता दूर के महग से दूर के बात करै छलिए लोग संगे, आप वहाँ बिना सोशल मीडिया के, आप वहाँ बिना पाई खर्च के लोग तक अहाँ अपन बात नहीं पहुंचा सकै छी। सोशल मीडिया नहीं हेतै, आइ के मिथिलांचल लोग देख रहल छै, फोन पर देख रहल छै, हमरा गांव से फोन आबि रहल छै। मुद्दा ई छै कि आब अगर हम चाहबो करियै मिथिला मखान के हम चुपचाप रिलीज करियै, संभव नहीं छै। आ तहु में एखन की छै जे आसानी है कोनो फिल्म रिलीज करब में अहाँके पाई लागि छै। जे अहाँ देखै छियै कि अगर स्क्रीन अगर हर शो चलबो करै छै तो हर शो के अहाँके पाई देबो पड़ै छै। एकटा बहुत बड़का झामा छै। आ दिक्कत ई छै ने जे बिहार के लोग सब, सॉरी टू से, बिहार के जते लोग सब छथिन बड़ा उदासीन छथिन अपन मातृभाषा के लऽ कऽ, अपन आर्ट एंड कल्चर के लऽ कऽ। हमरा ई कहऽ में कोनो ई नहीं कि हम कोनो अतिशोक्ति कऽ रहल छी, हम देखने छियै बिहार के लोग, बिहारी के अपन कल्चर के आगा लऽ कऽ नहीं जाइ छै। मैथिली लोग मैथिली में बात नहीं करेंगे, कहते जी अरे क्या जरूरत है, बच्चे सीख के क्या करेंगे। भोजपुरिया लोग सब भोजपुरी में बात नहीं करें, अरे क्या करें भोजपुरी सीख के भाई, काम थोड़े है आगे जाके। अरे यार कमाल की बात है यार, तुम्हारी मातृभाषा है, तुम अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारे आने वाली जनरेशन क्या समझेगी? वो बच्चे जो तुम्हारे होंगे वो मातृभाषा क्या थी, कहाँ से आते हैं। तो लोगों को भी आना पड़ेगा, सिर्फ अकेले क्रांति प्रकाश झा या ऐसे हमारे ऐसे 4-5 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमने कभी बिहार से नहीं पूछा कि बिहार ने मेरे लिए क्या किया, हमेशा हमने यही सोचा है कि हम बिहार नहीं सकते। सबको आना पड़ेगा, किसी अकेले से नहीं होगा। थैंक यू एंकर, थैंक यू क्रांति भाई, कमाल का अभिनय रक्तांचल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, रक्तांचल में आपका किरदार बहुत नेगेटिव शेड में है, एक सवाल ये भी है। और इसमें इससे पहले आप बाटला हाउस एक फिल्म आई थी और उसमें आप आदिल अमीन के किरदार में थे। टेररिस्ट के किरदार। तो ये विजय सिंह का किरदार जो है वो आदिल अमीन के किरदार को कितना प्रभावित करता है? नहीं, प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वो एक अलग किरदार था। आदिल अमीन से मैं बिल्कुल मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो पर्सनल लेवल पे मैं उससे बिल्कुल कहीं से भी एक जरा इत्तेफाक नहीं रखता था उससे, क्योंकि वो एक टेररिस्ट है। और विजय सिंह बुरा आदमी नहीं, ये समाज, ये दुनिया, ये सिस्टम और कुछ ऐसे लोग जो पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिशियन, उसको खराब बना देते हैं। वो तो एक नॉर्मल सा आदमी है जो माता पिता से प्यार करने वाला, बाप के सपने को पूरा करने वाला आदमी है। लेकिन जब सिस्टम इतना ज्यादा किसी को झकझोरता है, जब लोग उसको इतना परेशान करते हैं कि उसके पिता तक की हत्या कर देते हैं, उसकी माँ पे गोली चला देते हैं, तो उसके पास ऑप्शन क्या रहता है? बदला तो लेगा ना, क्योंकि वो विजय सिंह है। तो इसलिए वो बुरा आदमी नहीं है। और कई लोगों ने कहा है कि विजय सिंह जो भी करता है तो खराब नहीं लगता, भले वो इतना एंटागनिस्ट है, लेकिन फिर भी विजय सिंह का किया हुआ खराब नहीं लगता, क्योंकि वो खराब आदमी नहीं। तो ये आदिल अमीन जी, हाँ आप पूरा कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी चीज को बढ़ावा दे रहा हूँ, जो भी उसने किया है, लेकिन मुद्दा वही है कि लोग उसकी अच्छाई से रिलेट कर रहे हैं, तो जो उस विजय सिंह के किरदार के लिए वर्क करता है। जी मेरी बात हो गई। मैं ये कह रहा था कि आदिल अमीन का जो किरदार है और विजय सिंह जी का जो किरदार है, वो क्रांति प्रकाश झा को सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है, वो विजय सिंह या आदिल अमीन? विजय सिंह, अरे विजय सिंह एनी टाइम, हैंड्स डाउन विजय सिंह। विजय सिंह में मुझे कृपा रही है ईश्वर की, आप सबका साथ रहा है कि मुझे बहुत सारा कुछ जीने को मिला है एज एन एक्टर, एक कलाकार के बतौर कलाकार। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था, लेकिन मैंने बहुत जिया है उसको। और 2.5 महीने में सिर्फ विजय सिंह था, मैं क्रांति प्रकाश झा नहीं था 2.5 महीने जब मैं बनारस में था। तो ये बहुत कम होता है किसी एक्टर के जीवन में, ऐसा मौका आता है कि आपको एक ऐसा रोल मिले और जिसके बाद लोग आपको उस किरदार के नाम से जानने लगे। स्वामी रामदेव भी आए थे, स्वामी रामदेव थे, पर ये विजय सिंह जो है वो, मुझे लोग अब क्रांति जितने मैसेज आते हैं, लोग क्रांति भैया या क्रांति सर या क्रांति कब कह रहे हैं, विजय भैया, विजय सिंह ज्यादा कह रहे हैं। तो मेरे लिए बतौर कलाकार मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है।
उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया है। क्रांति प्रकाश झा फैन क्लब भी है, तो क्रांति प्रकाश झा फैन क्लब, आपका बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने फैन क्लब बना के क्रांति प्रकाश झा को आप लोग इतना प्रेम दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। आपको कभी भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई ऑफर मिला? एक ही ऑफर मिला जो मैंने किया, देसवा। उसके बाद जिस तरह की फिल्में बनती हैं तो मैं वो करना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बिहार और यूपी की छवि अपने माध्यम से, मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं कहता, लेकिन अपने माध्यम से मैं अच्छी बनाना चाहूंगा। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, बहुत कमाल की कहानियां हैं। सिर्फ यही नहीं होता है कि हीरो के मुंह से खून टपकता रहता है और हीरो ऐसा करके पता नहीं क्या, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। महिलाएं जो है वो कोई भी महिला, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई महिला वैसे कपड़ों में नहीं घूमती है। मैं समझ सकता हूँ कामुकता भी एक चीज है, लेकिन उसके अलावा कोई महिला वहां पे वैसी नहीं होती जो पोस्टरों में दिखाया जाता है कि हीरो के मुंह से खून निकलेगा ही निकलेगा। 4 विलन ऐसे गुस्से में देख रहे होंगे आपको, जैसे 2 लोग बंदूक लेके होंगे और एक महिला ऐसे करके होगी। मतलब यार कम ऑन, ऐसी कोई नहीं वहां पे होती। अच्छी अच्छी कहानियां हैं, अच्छी कहानियां बनाइए। अगर आप मुझे कहेंगे कि अच्छी भोजपुरी फिल्म मैं जरूर करूंगा, पर अच्छी कहानी लेके तो आओ। ठीक है, आपसे सवाल, अगला सवाल। आकाश जी, मैं आपको बताऊं बिहार यूपी लोगों की छवि कैसे बनती है। ये जो पोस्टर आप देखते हैं जुहू बीच पे, जितने भोजपुरी फिल्मों के पोस्टर होते हैं, तो वो छवि वहीं से बनती है कि बिहार के लोग वैसे दिखते हैं, वैसे ही होते हैं शायद। ऐसा क्यों कहा जाता है कि बिहार यूपी के लोग पेपर होते हैं या सिर्फ IAS IPS होते हैं, बीच में और कुछ नहीं होता? बहुत कुछ होता है। पर ये छवि जो है ना, आज का साहित्य जो है वो सिनेमा है। सिनेमा से लोगों की छवि बनती है कि यार ऐसा पंजाबी लोग अमीर होते हैं और पंजाबी लोगों के गाने जो है वो नेशनल गाने हो जाते हैं। बिहारी की शादी में भी बन रहा है पंजाबी गाना। ये बड़ी अच्छी बात जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि या तो बिहार के लोगों को लेकर जो एक छवि होती है वो तो यही होती है कि जो या तो IAS IPS होते हैं या फिर वो लेबर क्लास के लोग होते हैं। और ये छवि गढ़ने में आप बता रहे हैं कि जुहू बीच पर में जो भोजपुरी सिनेमा के पोस्टर लगे होते हैं उसकी भूमिका बहुत अहम है। अब मुझे एक चीज बताइए, मेरा सवाल यही था, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा भी कि आपको भोजपुरी फिल्म से कोई ऑफर मिला या नहीं। देसवा जैसी फिल्म जो है वो क्यों नहीं बन पाती है, इसके पीछे का क्या कारण है? और मैं इसके साथ ये भी जोड़ देना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान भोजपुरी के कई बड़े लोगों से मेरी बातचीत हुई, कई सुपरस्टार से मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने मुझे ये बताया, कई अभिनेत्रियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने ये बताया कि ये दर्शकों की यही मांग है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि दर्शक क्या ये कहते हैं कि आप इस तरीके की चीजों को परोसिए, लेकिन क्रांति प्रकाश झा अपनी नजरों से क्या देखते हैं, अपनी नजरों से क्या अब तक आप जान पाए हैं कि देसवा जैसी फिल्म भोजपुरी में क्यों नहीं बन पाती है? और वो भोजपुरी जिसको ये बताया जा रहा है कि वो बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए खड़ी है, ये भी बताया जा रहा है, और जो मार्केट का जो मैं आपको सिनेरियो है वो बताया। मैं आपसे भी पूछता हूँ, और जितने लोग जुड़े हुए हैं कितने लोगों ने भोजपुरी फिल्म देखी है? आखिरी मैं तो देखा हूँ। भोजपुरी देखी है? कौन सी फिल्म देखी आपने? मैंने ससुरा बड़ा पैसा वाला देखा था, बहुत। वो कितने साल पहले की बात? ये बहुत पहले की बात है, तो 2009 की बात है। एक दशक के आसपास की बात शुरू हुई। आप ये सोचिए कि कितने लोग, हमारे ऐसे आपके लोग या जो लोग देख रहे हैं, कि कितने लोग भोजपुरी फिल्म देखने जाते हैं जिसमें गाने होते हैं कि तार लहंगा उठा दे रिमोट से। ये हमारे ऐसे गाने बनते हैं। एक स्वर्णिम दौर था भोजपुरी सिनेमा का कि जब गंगा मैया तोरे पेरी चढ़ों से लेके गंगा किनारे मोरा गांव, रफी साहब, लता जी, मुकेश जी, नासिर हुसैन, मतलब एक हम लोग दौर देख चुके हैं। जिन लोगों के पास, मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने भोजपुरी सिनेमा को फिर से खड़ा, नदिया के पार जैसी फिल्म में भी भोजपुरी का इस्तेमाल, हालांकि उसको भोजपुरी सिनेमा का वो दौर वो नहीं प्राप्त है, बावजूद इसके उसमें जो गाने थे। हाँ, नदिया के पार भोजपुरी नहीं थी, अवधि थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको उसका भोजपुरी की मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उसके जो गाने थे, उसके बोल जो थे, उसे लेकर के जितनी भी बातें हुई, भोजपुरी तो ऐसा एक, अभी मेरे ख्याल से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे ऐसे आपके लोग नहीं देखने जाते हैं फिल्म। किसी फिल्म मेकर ने, किसी एक्टर ने ऐसे लोगों को टैप किया नहीं। मेरी फैमिली नहीं देखने जाएगी, आपकी नहीं जाएगी, जितने लोग देख रहे हैं उनकी फैमिली नहीं देखने जाएगी। और कोई कह रहे हैं कि पवन सिंह का कोई मूवी नहीं छोड़ते, बिल्कुल मत छोड़िए, पवन सिंह जी का बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर एक रोहित शेट्टी फिल्म बनाते हैं जिसमें 200 गाड़ियां उड़ती हैं,
और अगर एक आर्टिकल 15 बनती है जिसमें मुद्दे की बात कही जाती है तो दोनों दर्शकों को पसंद आती है। तो ये आप मत कहिए कि भोजपुरी फिल्म के दर्शक जो हैं वो सिर्फ वही हैं जो ये चाहते हैं कि आप कामुकता बेचें और आप लहंगे को रिमोट से उठाएं, और ये सब नहीं होता। हमारे ऐसे लोग हैं, अगर आप नहीं फिल्म बनाएंगे तो मेरे कहने का क्रांति भाई, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं यही कह रहा था कि जो भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, मैं ये कह रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, बावजूद इसके भोजपुरी में कोई ऐसी फिल्म क्यों नहीं बन रही है जो आपने जिस देशवा को लेकर के, आपको ये भी मैं बता दूं कि इस देशवा को लेकर मेरे पास कई सारे सवाल आए थे कि आप क्रांति भाई से ये जरूर पूछिएगा कि देशवा जैसी फिल्में क्यों नहीं बन रही। क्योंकि फुहड़ता का आरोप लग रहा है। बनाने वाले हमने कोशिश की, लेकिन अब हमने बनाए तो हमें पैसे भी तो वापस चाहिए। अपना घर बेच के तो नहीं लगाएंगे। लोगों का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे जब देशवा फिल्म रिलीज हुई थी, लोगों को मतलब नहीं था उस फिल्म से। आज जिसको इतनी इज्जत देते हैं लोग कि देशवा देख के अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब रिलीज हुई थी, नीतीश जी देखने आए थे फिल्म को 5 मिनट के लिए, पूरी फिल्म देख के गए। आप ये बताइए कि उदासीनता की वजह से हुआ। कहाँ थे वो लोग जो आज कह रहे हैं कि इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी? तब कहाँ थे? मैंने खुद पटना में घूम के मैंने पोस्टर चिपकाया अपने फिल्म। पटना में घूम के मैंने पोस्टर चिपकाया देशवा के। लोग नहीं थे वहां पे। वो हमारे अपने अंदर की बूते की बात थी कि हमने कहा नहीं, अपने स्वाभिमान पे लिया हम लोग कि कुछ भी होगा यार करके रहेंगे। ऐसे कहाँ लोग हैं? आप आइए। लोग नहीं लगाते हैं पैसा, क्योंकि उनको लगता है कि यार पैसा लगाएंगे पैसा वापस हर प्रोड्यूसर का हक है। अच्छी फिल्में भी बना लो यार। इतनी कहानियां हैं भोजपुरी में। भिखारी ठाकुर जी ने ऐसी बातें लिखी हैं, महेंद्र मिश्र ने ऐसी कहानियां लिखी हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? क्यों नहीं बनाते? अगर आप एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल दूंगा। प्रियंका चोपड़ा जब वो फिल्म बनाती है, उनकी एक प्रोडक्शन हाउस है उनका जो बनाता है, हर लैंग्वेज में फिल्म बनाता है। जब प्रियंका जी फिल्म बनाती है तो वो बनाती है मराठी में वेंटिलेटर, जिसको पुरस्कार मिलता है। बाकी जितनी भी लैंग्वेज है सब बहुत अच्छी फिल्म। वो जब भोजपुरी में बनाती है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बम बम बोल रहा है काशी, ऐसे शायद फिल्म का नाम था, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और उसका गाना मुझे याद है, गाना था कि अपन बलेरो के चाबी से खोल दे अमर नाभी। भाई अच्छी फिल्म बना लेती, बहुत अच्छी फिल्म बना सकती थी। पावर था उनके हाथ में। मुद्दा वही है कि जब जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है तो आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपके अंदर इतना पावर है, तो जिम्मेदारी भी आपको देनी चाहिए। क्यों ये छवि ऐसी बनी कि उन्होंने वही गाना उन्होंने ओके किया, ये कह के कि दर्शकों को वो पसंद है। क्या मैं अपनी माँ के साथ जाके देख सकता हूँ? नहीं देख सकता मैं अपनी माँ के साथ जाके। ठीक है। आपकी बात से सहमत हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल और है जो बॉलीवुड से ही आया हुआ है, वो ये है कास्टिंग डायरेक्टर को लेकर के सवाल है। एक बंधु ने बहुत खास तौर पर आपके लिए सवाल भेजा है, और ये सवाल मेरे लिस्ट में भी था कि जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं उनको लेकर के उनकी भूमिका बड़ी संदिग्ध हो गई। वो इसलिए क्योंकि जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो खुद को एक्टर बना लेते हैं, वो खुद को एक्टर प्रमोट कर लेते हैं। ये क्या है? पूरा मामला क्या है? ये क्या मामला क्या है, और ये कितना सही है, कितना गलत है? क्रांति प्रकाश झा क्या कहेंगे? नहीं देखिए, एक तो हर किरदार पे एक कलाकार का नाम लिखा होता है, चाहे वो कास्टिंग वाला हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई भी हो। रहेगी बात कि कास्टिंग डायरेक्टर अगर अपने आप को ही डायरेक्टर देखता है, ऑडिशन हिज कॉल इज द फाइनल कॉल। तो अगर उन्होंने 10 लोग देखे होंगे, उनको लगा होगा नहीं जो कास्टिंग कर रहे हैं वही सही है, तो वही सही है। सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई इतना इसको बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। आई एम श्योर बहुत एक्टर्स को लगता होगा यार कि ये फिल्म चीटेड, यार ये फिर हमें क्यों बुलाया। पर मुद्दा यह है कि आपको बुलाया, आपने काम किया पसंद। मैं कितने ऑडिशंस में पता नहीं, 10,000 ऑडिशंस मेरे 10,000 बार मैं नकारा गया हूँगा। लेकिन वही है कि अपने आप को कभी ऐसा मत सोचिए कि यार हमारे अंदर कोई कमी है। मैं भी शायद उनके जो किरदार होता है, तो अगर आप बात कर रहे हैं उस किरदार की, पाताल लोक के किरदार की, तो उसमें मेरे या मैं जान रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो एक किरदार का एक चेहरा होता है, उसके हाव भाव होते हैं, और वो किस तरह से बैकग्राउंड होता है। तो उसमें जहाँ पे मैं फिट होऊंगा वहां पे शायद वो नहीं फिट होंगे, जहाँ वो फिट होंगे वहां पे मैं नहीं फिट होऊंगा। एक आदमी वो पूरा एक फ्रेमवर्क भी देखता है कि कहाँ पे क्या, और डायरेक्टर्स कॉल है। आई डोंट सी एनी कंट्रोवर्सी होनी भी चाहिए। हर आदमी का अपना काम है, और आदमी की वही किस्मत का खाता है इंसान। मेहनत आपके हाथ में करते रहिए आप।
ठीक है। आपने बताया, आप इस पर आप खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, कई सारे सवाल आ रहे हैं। जी। उसमें पहला सवाल ये है कि आपकी शादी हो चुकी है क्या? ये सवाल है, मेरा कोई सवाल नहीं था ये, लेकिन नहीं नीचे नहीं। जो लोग देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनकी भी ये देखिए, ये सवाल है, हाँ आपकी ये शादी हो चुकी है क्या, क्रांति जी? नहीं नहीं, हमारा विवाह नहीं हुआ है। हम भाई बिल्कुल सिंगल हैं और खुश हैं। उसके अलावा माता जी जो हैं उन्होंने इतनी रुचि नहीं दिखाई है हमें। जिस दिन दिखाएंगे उस दिन हो ही जाएगी। बच्चा कौन है आज तक? और जो लोग ये करते हैं उनके लिए बड़ा साहस का काम है ये। मेरे अंदर वो साहस नहीं आया अभी तक, इसलिए मैंने की नहीं। आपके आने वाले कोई ऐसे प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप बताना चाहते हो, अगर आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो, आपके ऊपर अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो आपको उसे बताने में, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप बता सकते हैं? मैं एक YRF की पीरियड फिल्म कर रहा हूँ, जिसमें एक बड़ा अच्छा रोल है हमारा यशराज फिल्म्स की। एक पीरियड फिल्म बन रही है। तो अब तो खैर लॉकडाउन है, तो शूटिंग उसकी कब होगी, कब रिलीज होगी पता नहीं, लेकिन जल्दी आएगी। इस साल नहीं तो अगले साल आ ही जाएगी। और इसका फिर बनेगा, जब बनेगा। तो अभी तो इतना ही है फिलहाल। बाकी अभी लोगों की प्रतिक्रियाओं को अपने साथ उमंग के साथ, आनंद के साथ जी रहा हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा। आपने रक्तांचल को अमिताभ बच्चन को बताया कि जी। आपने उन्हें उनके नाम डेडिकेट किया है, ऐसा क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? ऐसा कौन सी ऐसी आपको बात लगी कि आपको लगा कि पूरे रक्तांचल, जो आपने इतना शानदार अभिनय किया है, आपकी खूब तारीफ हो रही है, लोग आपके बारे में लिख रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपने अमिताभ बच्चन के नाम उसे समर्पित कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे असली अंग्रेज यंगमैन वही है, दूसरा और कोई हो नहीं सकता। न भूतो न भविष्यति वाली बात है। तो लोग अगर कह भी रहे हैं कि ये नया अंग्रेज यंगमैन आया है, तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। तो मैं उनके नाखून बराबर भी नहीं। दूसरी बात कि मुझे त्रिशूल का विजय और अग्निपथ का विजय दीनानाथ चौहान, तो जो आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर दोनों के अंदर जो एक दबा हुआ एंग्स्ट है, जो चाहता है कि सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। वो चाहे दीनानाथ चौहान हो, चाहे वो बाप से लड़ने वाला संजीव कुमार जी से वो विजय हो, त्रिशूल विजय। तो वो दोनों मुझे मैं वो बहुत रिलेट करता था। और मैंने कम से कम 3-4 बार देखी हुई है 2 फिल्में, इसीलिए मैं ये चीज बच्चन साहब को डेडिकेट करना चाहता था। आपकी कभी अमिताभ बच्चन जी से कोई मुलाकात है? आई विश एक बार पासिंग में हुई थी, लेकिन मैं बहुत आई विश की एक बार ये तमन्ना पूरी हो जाए हमारी। हर एक एक्टर की इच्छा होती है, तो मेरी भी इच्छा है। और कभी अगर वो इस रक्तांचल का कुछ देख सके तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। हमने हिंदी को लेकर बात कर ली, हमने भोजपुरी को लेकर बात कर ली, हमने रक्तांचल को लेकर बात कर ली, हमने ये आपके फिल्मी करियर को लेकर बात कर ली, हमने धोनी फिल्म को लेकर के भी बातचीत कर ली। रक्तांचल के दौरान जो एक बहुत ही ऐसा है, जब हमेशा हर कोई जो देखता होगा, जब मैं भी देख रहा था तो मुझे लगा था कि, क्योंकि मैं हंसने मुस्कुराने वाला इंसान हूं, तो मुझे लगा था कि इसमें कहीं हो सकता है कि मैं मुस्कुरा दूं, कभी देख दूं, लेकिन हमेशा मुझे लगा पता नहीं अब आगे क्या हो जाएगा, पता नहीं कभी आगे क्या हो जाएगा। लेकिन इसके पर्दे के पीछे कोई ऐसी हंसाने वाली बात हुई जो आज भी क्रांति प्रकाश झा को लगे कि मैं भले ही एक इतना सीरियस रोल कर रहा था, हाँ, एक ऐसे खूंखार इंसान का रोल कर रहा था, लेकिन वो जो रोल था बिल्कुल हंसाने वाला, मैं कभी नहीं भूल सकता। हम लोग कैमरे के सामने इतने इंटेंस हुआ करते थे, कैमरे के पीछे एक पिकनिक थी हम सबके लिए। और जो भी हम लोग एक्टर्स थे, वो क्या था कि सबसे पहले सुबह मिलने के साथ ही, अरे आज क्या है खाने में, आज क्या है नाश्ते में। और हम लोग हाँ, मैंने जो साड़ी पहनी थी, अगर आपने देखी होगी तो साड़ी पहन के बहुत लोग बहुत देर तक मुझे पहचान नहीं पाए थे कि ये पीले रंग की साड़ी, पीले रंग की साड़ी में तो ये विजय सिंह पीली साड़ी थी ना आपकी? हाँ, पीली साड़ी थी। क्या बात और है, जब आप आखिरी वक्त में कुल्हाड़ी चलाते हैं, तब मैं भी पहचान पाया। उससे पहले मुझे यही लग रहा था कि नसीम खान का कोई आदमी है जो आपके उसमें घुस गया है, पूरे घर में आकर के मिल गया है, मुझे भी यही लगा था जी। तो वो साड़ी पहनी और मुझे साड़ी पहन के एक बहुत ही, मैं आपको बताऊं, ये पता नहीं कैसे लोग कैसे इस बात को समझेंगे या जानेंगे या मानेंगे। हमारी माँ की बड़ी इच्छा थी कि माँ की बेटी होती, बेटी नहीं हुई माँ की, हम हो गए। तो जब वो साड़ी पहने तो माँ को फोन किए और माँ को मैंने कहा कि माँ जब साड़ी पहने, क्योंकि रोल वैसा है। तो बेटी आप चलिए, आपकी बेटी तो हुई नहीं, मैं हो गया, लेकिन कम से कम बेटी का काम कर रहा हूँ कि मैंने साड़ी पहन ली। और माँ को मैंने फोटो भी भेजी अपनी, तो माँ हंसने लगी थी। पर जो मुद्दा ये है कि जब मैं की वैन से लेके लोकेशन तक गया, तो उसमें कम से कम 4 लोगों ने, सेट के लोगों ने, अरे कौन है ये, अरे ये कौन है, ये तो कल तक देखी नहीं थी। तो एक तरह से छेड़े जा रहे हैं। जब मालूम चला कि ये
क्रांति हैं, तो फिर क्रांति थोड़े प्रकाश। से सक पका गए, सकते में आ गए, और हमारी कमर से उनको बहुत रश हो रहा था, तो बस यही था वाकया। हमको बड़ा मजा आया था करने तो में। आप इतने फिटनेस जी सर। आप इतने फिटनेस फ्रिक कब से हैं? पहले से ही, बहुत पहले से, या फिर बॉलीवुड में आने के बाद ऐसा लगा कि अब मैं फिटनेस बचपन फ्रिक होना से जरूरी है? बचपन से हूँ मैं, क्योंकि मुझे याद है जब बिहार में जिम नहीं होता था पटना में, तो हम लोग एक नान चाकू आता था, तो वो कहीं से जुगाड़ करते थे। फिर एक बुल वर्कर आता था, बुल वर्कर से आप जो है वो अपना चेस्ट आपका इतना सा हो जाता, बुल वर्कर नाम था उसका उसमें। फिर एक ग्रिप ऐसा आता था आपके फोरआर्म को ठीक करने के लिए, बाल्टी में पानी भर के डंबल जैसा उसको प्रयोग किया करते थे, ईंट को किया करते थे। तो फिटनेस हमेशा से ही लेके चला, पर अब फिटनेस जो है वो मेनली योग और जिम कम कर दिया है। अभी तो वैसे भी जिम बंद है। एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जितने लोग जुड़े हैं, बहुत ज्यादा लोग जुड़े थे, और जो लोग पहले भी जुड़े थे या जो लोग मुझे सवाल भेजे हैं, उसमें एक सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा अहम मुझे लगता है, वो सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड में आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? क्या हर कोई तो करण जौहर के पास नहीं पहुंच सकता, हर कोई तो शाहरुख खान, सलमान खान के पास नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है वहां तक। तो इसके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो आप ये करना क्यों चाहते हैं? ये जो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, मेनली एक्टिंग वाले लोग जो है उनके अंदर वो पैशन होता है, पर जो एक्टर होते हैं, खासकर एक्टर जात बहुत आलसी होते हैं, बहुत आलसी कॉम होते हैं हम, मैं भी इसमें अपने आप को गिनती करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि पैशन जो है ना, वो चकाचौंध देख के मत आइए कि अगर शाहरुख खान साहब के पास ये है या इनके पास ये है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। चकाचौंध देख के आएंगे तो ये शहर कहीं और भी कह रहे थे, ये शहर बहुत जल्दी पहचान जाता है कि कौन चकाचौंध देख के आया है। और यहाँ धैर्य की बहुत जरूरत है, बहुत धैर्य लेके आए। मुझे भी तकरीबन 13-14 साल हो गए, तो शहर पहचान जाता है कि कौन चकाचौंध देख कर आया। यस शहर पहचान जाता है कौन चकाचौंध देख के यहाँ पे आया है। अब क्या है कि वो धैर्य की इतनी जरूरत है, और कई बार मेरी खुद धैर्य की पराकाष्ठा भी पार हो गई थी, लेकिन वो पैशन जो है ना, इंसान को टिका के रखता है कि आप करना क्यों चाहते हैं। मैं इसलिए करना चाहता हूँ, इसी से आत्मिक सुख मिलता है, और उसके अलावा मेरा धंधा यही, मेरा व्यवसाय यही, मैं यही करना जानता हूँ, मुझे कुछ करना नहीं आता। अगर ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता या कभी आगे ऐसा कुछ होता, मैं फार्मिंग करने लगूंगा, मैं खेती करने लगूंगा, वो भी मेरा पैशन है। चौंध देके मत आइए, और मेहनत खूब कीजिए। बिना मेहनत के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। तो अगर आलस करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ये करना चाहते हैं, बहुत जुझारू बन के आए, पैशन को लेके आए, चकाचौंध लेके मत आए। ठीक है, एक समय सीमा तय है क्रांति भाई कि हम इंस्टाग्राम पर 1 घंटा से ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। हम 53 मिनट की बातचीत कर चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और नीचे हमारे हंस भाई हैं, वो लिख रहे हैं कि शहर पहचान जाता है कि कौन चकाचौंध देख कर आया है। आपकी ये बात निकल गई, इस बात को मैं भी नोट कर रहा था जब आपने कहा था। इस बात को मैं भी नोट कर रहा था, और हंस भाई ने भी नोट कर लिया है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आपको बधाई भी, भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं भी। लोगों के सामने ऐसे विजय सिंह और आदिल अमीन की तरह जो किरदार हैं वो लेकर आप आते रहें। संतोष लाल वाले किरदार को भी आप फिर से जिए, इसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशल थैंक यू मैं इसलिए आपको देना चाहता हूं क्योंकि इस दौर में जब आपको बहुत ज्यादा आपकी व्यस्तता होगी, कई सारे लोग आपसे बातचीत करना चाह रहे होंगे, ढेर सारे मैसेजेस आपके पास आ रहे होंगे, ढेर सारे लाइव के लिए आपके पास रिक्वेस्ट आ रहे होंगे। इस बीच में भी आपने मुझे वक्त निकाल कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे प्लेटफॉर्म, कई सारे प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ मिलता रहूंगा, जुलता रहूंगा। उम्मीद है आगे भी आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और आप सबका देखने वालों का बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और स्टे होम, स्टे सेफ, और बाकी बी हेल्दी, बी हैप्पी, बाकी यू विल टेक केयर। थैंक यू। लेकिन एक नीचे एक कमेंट आ रहा है कि आप बहुत गजब दिखते हैं, सिंगल ही रहिएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शादी जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी शादी जब होगी
तो मिथिलांचल वाली शादी में मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं भी आना चाहूंगा, मैं भी उसमें आकर डांस जरूर करना चाहूंगा। कभी विवाह हो कभी अगर, तो अपनी मैथिली सभ्यता संस्कृति को लेके यो पाग पहन के जाएं, आंखों में काजल लगा के जाएं, तो देखिए वो आपकी रुचि वही है, वही जो राम रचि ओना मैथिली में डीजे के पहले प्रचलन नहीं चले जाए, आप धीरे धीरे बढ़ गए यार। नहीं, हाँ, आप बहुत बहुत डीजे नहीं करे भैया, के लगन गए थे। माँ सुबह हो सुबह है। सुबह हो सुबह, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you. क्रांति भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।